हेलो फ्रेंड्स। सो आज अपन देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड की प्राइसेस का इतना इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, और जो फिजिकल गोल्ड है और जो पेपर गोल्ड है उसमें इतना प्राइस का डिफरेंशिएशन क्यों है, और आने वाले समय में ये जो डिफरेंस है वो और कैसे बढ़ सकता है। सो इंडिया में भारत का जो कल्चर है, हिंदू डिटीज़ को गोल्ड ऑर्नामेंट्स के इकोनोग्राफी के साथ बताया गया है। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही पुराने समय में है, पुराने समय से हिंदू कल्चर में है। तो अपन देखते हैं 1990s में जो गोल्ड की जो वैल्यू थी वो थी पर 10 ग्राम 1858, जो कि 26-27 में बढ़ के 1.5 लाख हो चुकी है। तो अपन देखेंगे कि ये जो सडन इंक्रीज है वो 2024 से 2027 में हुआ है। और अगर अपन देखें तो जो पिछले सालों में 1990 से लेके जो 2020 है उसमें इतना सडन जंप नहीं है। तो ये क्यों हुआ है? तो ये जो एक मार्केट कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, गोस्ट ऑर्डर्स, कोऑर्डिनेटेड सेलिंग और कैश सेटलमेंट का लूप है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज whose value is agreed upon in underlying asset। जैसे कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं भी शॉप से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक कूपन वाउचर मिलता है। सो लेट्स अज्यूम कि कूपन वाउचर है 100 रुपये का। तो 100 रुपये उस कूपन वाउचर की इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो कूपन वाउचर 100 रुपये का नहीं है, बल्कि जो आप जो गुड्स खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू जो वो डिनोट कर रहा है। तो कूपन वाउचर अपना डेरिवेटिव हो गया। तो अपन देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के जरिए गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस को इतने सालों तक मैनिपुलेट करा गया है। तो जैसे फिजिकल जो गोल्ड है जो कि एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है वो तो असली में जो है वो तो 1 kg है। और जो पेपर गोल्ड है, पेपर गोल्ड से और डेरिवेटिव्स की वजह से, फ्यूचर एंड ऑप्शन की वजह से सप्लाई को इंक्रीज करा गया है, जो कि 1 kg के बदले 100 kg ऑफ सप्लाई हो गया है। इसके जरिए जो अपना जो प्राइस डिस्कवरी है वो उसको इतना लो रखा गया है ताकि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो बढ़े ना। और हम देखते हैं कि वेस्ट के जो बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि टॉप मोस्ट बैंक्स हैं वो सब इस इलीगल प्राइस डिस्कवरी के लिए या फिर गोल्ड या सिल्वर की जो प्राइसेस है उसको मैनिपुलेट करने में बहुत सालों तक इन बैंक्स ने और इन वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस है उनने कोऑर्डिनेट करा है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को नीचे लेने के लिए। तो हम देखते हैं जेपी मॉर्गन को $920 मिलियन का फाइन, लंडन गोल्ड फिक्स को $152 मिलियन का फाइन, ड्यूशे बैंक को $30 मिलियन का फाइन। तो ये करोड़ों रुपए कमा के बस 1 करोड़ रुपए का फाइन भर के ये छूट जाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटेड सेलिंग है, कोऑर्डिनेटेड इनका मार्केट मैनिपुलेशन है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को नीचे रखने के लिए। तो अब अपन देखते हैं कि इंडियन का जो गोल्ड की रेट है वो पहले कैसे ही रहती थी, मतलब पैसे पहले कैसे गोल्ड का प्राइस फिक्स होता था और अब अप्रैल 2026 से कैसे हुआ है। तो पहले जो प्री अप्रैल 2026 में क्या होता था कि जैसे इंडिया में जो है एमसीएक्स है, तो एमसीएक्स पे जो गोल्ड की प्राइस है, तो वैसे ही एलबीएमए एक लंदन का जो एक्सचेंज है, जैसे कि इंडिया में एमसीएक्स है वैसे ही लंदन का एलबीएमए है। तो एलबीएमए में जो गोल्ड की प्राइस चलती थी वही उसी प्राइस का जो वही प्राइस अपने इंडिया के जो ट्रेड्स में जो गोल्ड की वैल्यू है उस प्राइस में लिया करते थे। तो ये सब आप देख सकते हैं कि पहले कैसा होता था अप्रैल 2026 से पहले, और अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि ये जो बैंक्स हैं, जो वेस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गोल्ड की प्राइसेस को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो अप्रैल 2026 से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि सेबी ने एमसीएक्स के जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसी पे डिमांड सप्लाई के जरिए जो प्राइस डिस्कवरी हो रही गोल्ड की उसी प्राइस को एक डिस्कवरी मैकेनिज्म बना लिया है। तो पहले ये एलबीए में हुआ करता था लंदन का जो एक्सचेंज है, अब वो एमसीएक्स हो गया है। तो आप देखेंगे कि अगर डॉलर जो है वो डिक्रीज होगा, जैसे कि 90 अभी जो डॉलर $1 इक्वल्स टू 97 रुपीज़ है, अगर $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़ हो गया तो अपनी जो गोल्ड की प्राइसेस में उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो गोल्ड की प्राइसेस है वो शार्पली डिक्लाइन हो जाएगी और गोल्ड सस्ता हो जाएगा इंडिया में। उससे क्या होगा कि जो ज्वेलरी की डिमांड है वो वापस इंक्रीज होने लगेगी और जो इम्पोर्ट्स है वो चीपर होने लगेंगे। तो इंडिया एक बहुत सारा जो गोल्ड है अपना वो इम्पोर्ट करता है, उससे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज उसमें इंडिया का खर्च हो जाता है। पेट्रोल में तो होता ही है पर गोल्ड में भी बहुत सारा होता है।
तो डिमांड जो है अभी अगर प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो गोल्ड की डिमांड जो है, ज्वेलरी की डिमांड है, वो इतना इंक्रीज नहीं होने वाली है, इसलिए प्राइस को तो गिरना हो गई। और जैसे कि यूएस की इकोनॉमी वीकन हो रही है, तो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ वापस आने में। तो अब हम देखेंगे कि फिजिकल प्राइस और पेपर गोल्ड है उतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेरिवेटिव्स की वजह से, फ्यूचर ऑप्शन की वजह से जो पेपर गोल्ड है, तो मार्केट में उसका सप्लाई इंक्रीज करा जा रहा है, इसलिए जो है फिजिकल गोल्ड जो है उसका प्राइस का और पेपर गोल्ड की प्राइस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। फिजिकल गोल्ड जो है वो बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मिल रहा है, और आने वाले समय में ये प्रीमियम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो डीमोनेटाइजेशन है, इंडिया का जो 500 का जो करेंसी नोट्स है वो जल्द ही बैन होने वाले हैं, सर्कुलेशन से हट जाएंगे। पहले अभी वॉलेटरी उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, उसके बाद उसको मैंडेटरी करा जाएगा, और 500 के जो रुपये के डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं उसको मार्केट इसकी सप्लाई से हटा दिया जाएगा। तो जो लैंड की जो डीलिंग्स है, जो ब्लैक मनी है, जैसे कि जो लैंड की डीलिंग्स हो गई, रियल एस्टेट का हो गया, तो ये सारे अब जो ट्रांजेक्शन होंगे वो गोल्ड में ही होंगे। इसलिए तो अब अपन को यह करना चाहिए, तो अपन को गोल्ड का गिरने का इंतजार करना चाहिए। वैसे ही मोदी जी ने कहा कि इस साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है, वो भी ये भी रीज़न है कि जो डॉलर है वो वीकन हो जाएगा इंडियन करेंसी में, मतलब जो $1 है इक्वल्स टू 70 आ सकता है बहुत आसानी से। तो अब अपन देखते हैं कि अपन गोल्ड कहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि ज्वेलरी का है, तो ज्वेलरी का तो आप अपने जो रिटेलर्स हैं, जो शोरूम से, वहाँ से देख सकते हैं। पर अगर आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर खरीदना है, तो अपन देखेंगे, मैंने जो देखा है तो सबसे सस्ता जो 1 ग्राम का गोल्ड है वो धन ने अभी इंट्रोड्यूस करा है, जो डायरेक्ट एमसीएक्स से आपको एक फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट आप खरीद लेंगे, और उसको डिलीवरी पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जो फ्यूचर कॉन्टेक्ट जो आप खरीद रहे हैं उसको आप क्या सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको आप डिलीवरी के लिए जरिए उसका सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ये जो गोल्ड है वो वॉल्ट के अंदर रखा जाएगा, वो चार्जेस हो जाएंगे, वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको धन के अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक एफ एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा। एफ एंड एक्टिवेट करने के बाद गोल्ड वॉल्ट में आप जाएंगे, और 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम से लेके 1 kg तक का गोल्ड बार्स आपको अवेलेबल है, और सिल्वर भी अवेलेबल है। तो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने देखा है। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।